जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज के इस स्पेशल क्लास में उत्तर प्रदेश बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो आर्ट ग्रुप में 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी जो कला वर्ग के 50 प्रश्न पूछे जाते हैं सेकंड पेपर में, उसी आधार पर यहाँ पर इस स्पेशल क्लास में 50 प्रश्नों को कवर किया गया है। आप लोग धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा। ये क्लास जो है आप सभी के डिमांड पर प्रोवाइड की जा रही है। बहुत सारे साथी बोल रहे थे, तो ये क्लास जो है आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इसी आधार पर सवाल पूछा जाता है। आप लोग धैर्य के साथ अंत तक बने रहें और प्रयास करें कि हर एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर देते हुए चलें। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखें, सभी लोग आंसर दीजिएगा। अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत जो है किस धर्म से संबंधित है, किस धर्म से जुड़ा हुआ है? और ये प्रश्न जो है साथियों इंपॉर्टेंट है, ध्यान आप लोग रखिएगा। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म और आपका दिया है हिंदू धर्म। तो जो भी दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है साथियों, अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत जो है ये आपका बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, एक प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। आपसे सवाल करेगा कि एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है, यानी लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, गौतम बुद्ध को जो है लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। ठीक है, तो जो लोग यहाँ पर बी ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, बौद्ध धर्म। ठीक है, अगला सवाल देखें। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, बताइए। क्वेश्चन नंबर सेकंड का यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिएगा। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का यहाँ पर आप लोग नाम बता दीजिएगा। चलिए भाई, जो भी साथी जा रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी पर, मीरा कुमार पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, सुमित्रा महाजन जो थी ये लोकसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष थी। और बात करें दोस्तों यहाँ पर अगर हम सरोजिनी नायडू की, तो आप जानते होंगे सरोजिनी नायडू जो है भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी, जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा। ये सारे पॉइंट्स जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखें। पाचन क्रिया मुख्य रूप से शरीर के किस अंग में संपन्न होती है, बताइए। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर करें सभी लोग। पाचन क्रिया मुख्य रूप से शरीर के किस अंग में संपन्न होती है? तो आप सभी को पता होगा भाई, आंसर दें। बड़ी आंत, छोटी आंत, आमाशय और आपका दिया है ग्रसनी। तो जो भी साथी जा रहे हैं छोटी आंत ऑप्शन नंबर बी पर, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन पर, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ध्यान रखें। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, मनुष्य में जो है पाचन मुख यानी माउथ से ही प्रारंभ हो जाता है, जहां लार में मौजूद टाइलिन एंजाइम जो है स्टार्च का पाचन करता है। ठीक है, यानी मुख के द्वारा ही साथियों पाचन क्रिया प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर जो लोग जा रहे हैं बी ऑप्शन पर, पाचन क्रिया मुख्य रूप से शरीर के किस अंग में होती है, वो है आपका छोटी आंत। बी ऑप्शन राइट है। अगला सवाल, विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त मेरियाना गर्त जो है किस महासागर में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 4 का आप लोग यहां पर आंसर दीजिएगा। सेशन को लाइक शेयर करते हुए चलिएगा। आप लोग बताएं, विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त यानी मेरियाना गर्त जो है किस महासागर में स्थित है? जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर सी आपका साथियों बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी दोस्तों को पता है प्रशांत महासागर जो है विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, सोशल चेंज नामक पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। सवाल नंबर 5 का आंसर दें फटाफट। यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताएं। यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताइएगा। जो भी साथी जा रहे हैं विलियम आगबर्न पर, वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका साथियों बिल्कुल ए यहां पर करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, 1922 में प्रकाशित इस पुस्तक में जो है आगबर्न ने सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक विलंबना के सिद्धांत को जो है समझाया है। किस पुस्तक में? सोशल चेंज में। किसकी पुस्तक है? विलियम आगबर्न की। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भाई देखिए, पूरे पेशेंस के साथ अंत तक आप लोग बने रहिएगा, चीजें आपको समझ में आएंगी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। थॉर्नडाइक ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग किस जीव पर किया था? क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर बताएं। चलिएगा, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी प्यारे साथी आंसर दें।
चलिए भाई, जो दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, बिल्ली पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है साथियों, एडवर्ड थॉर्नडाइक ने जो है प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के लिए भूखी बिल्ली पर जो है प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो लोग बी ऑप्शन पर जा रहे हैं। भारत में नीली क्रांति यानी ब्लू रेवोल्यूशन का जनक किसे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर करें आप लोग। चलिए, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सभी प्यारे दोस्त आंसर करें। चलिएगा, सभी प्यारे दोस्त यहां पर आंसर करें। सवाल नंबर 7 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएं साथियों, नीली क्रांति का संबंध किससे आप जानते हैं? मत्स्य पालन से संबंधित है नीली क्रांति का संबंध। ठीक है, तो जो लोग जा रहे हैं अरुण कृष्णन और हीरालाल चौधरी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, यानी आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। बी और सी जो है दोनों आपका यहाँ पर साथियों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों भारत में जो है नीली क्रांति के विकास का श्रेय जो है डॉक्टर अरुण कृष्णन और डॉक्टर हीरालाल चौधरी को संयुक्त रूप से दिया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप जानते हैं दोस्तों, MS स्वामीनाथन को जो है भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है और वर्गीज कुरियन को जो है श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। इन सारे पॉइंट्स को आप लोग याद रखें, महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 8वां देखें, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? बताइए। सवाल नंबर 8 का आंसर आप लोग बताएं। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल धौलावीरा जो है साथियों, ये आपका किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, पंजाब, बताएं। यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी गुजरात पर, बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा आप लोग दोस्तों। धौलावीरा जो है गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यह अपनी उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। आपका जो सी ऑप्शन यहाँ पर दिया है बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। साथियों एक जो है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जिसका नाम है लोथल, ये आपसे पूछेगा कि ये आपका कहाँ पर है, तो ये दोस्तों आपका गुजरात में स्थित है। कहाँ पर? गुजरात में स्थित है। और एक है साथियों कालीबंगा, कालीबंगा जो है ये आपका कहां पर स्थित है? ये आपका राजस्थान में स्थित है। राइटिंग पर मत जाइएगा, सिर्फ आवाज को आप लोग सुनिएगा अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 9 पर देखिएगा, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत टू फैक्टर थ्योरी किसके द्वारा दिया गया? बताएं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करें। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया? ध्यान रखें, स्पीयरमैन के द्वारा। ए विकल्प आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 10, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर करें। कई बार हमने आपको बताया भी है, आप सभी दोस्त यहां पर आंसर दीजिएगा। वायुमंडल की सबसे निचली परत जो है कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर आप लोग यहां पर बता सकते हैं। जो लोग बता रहे हैं ट्रोपोस्फीयर यानी क्षोभ मंडल, ऑप्शन नंबर सी पर जा रहे हैं, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। साथियों मौसम की जो सभी घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल में ही होती हैं, ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि हवाई जहाज जो उड़ता है वो किस मंडल में उड़ता है भाई, तो आप बताएंगे समताप मंडल में। ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। ठीक है, और जो मौसम की घटनाएं होती हैं आंधी, तूफान, बारिश, ये सभी जो है आपका क्षोभ मंडल में घटित होती है। और जो हवाई जहाज उड़ता है ये आपका समताप मंडल में उड़ता है। इन सारे पॉइंट्स को ध्यान रखें। जो लोग सी ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम है क्षोभ मंडल, कई बार परीक्षा में आया है। विजयनगर आने वाला यात्री निकोलो कोंटी किस देश का निवासी था? बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दीजिएगा। यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो लोग जा रहे हैं इटली पर, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, संविधान का अनुच्छेद 360 जो है किससे संबंधित है? चलिए सभी दोस्त आंसर करेंगे। संविधान का अनुच्छेद 360 जो है ये आपका किससे संबंधित है? आप सभी साथियों को पता होगा, राष्ट्रीय आपात जो है आपका अनुच्छेद 352 में दिया गया है। और जो आपका राष्ट्रपति शासन ये आपका अनुच्छेद 356 में दिया गया है। वित्तीय आपात है ये आपका अनुच्छेद 360 में दिया गया है। तो जो भी प्यारे दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, दूध से दही जमने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताएं। दूध से दही जमने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है?
तो वो है साथियों आपका लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन नंबर बी जो दिया है बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्रित अर्थव्यवस्था का सुझाव देने वाले प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कौन थे, बताएं। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर आप कर सकते हैं, यहां पर बता सकते हैं। यहां पर जो लोग जा रहे हैं बी ऑप्शन पर, जे एम्किंस पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था वह है जहां सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों साथ मिलकर कार्य करते हैं। भारत जो है एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी पर जो लोग जा रहे हैं बिल्कुल राइट हैं। जे एम्किंस आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, समाज शास्त्र में सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर करें आप लोग। सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत जो है समाज शास्त्र में किसके द्वारा दिया गया। जो भी साथी जा रहे हैं ऑगबर्न ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है, बताइए। प्रोजेक्ट विधि के जो है जनक कौन है, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर यहां पर आप कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, WH किलपैट्रिक ऑप्शन नंबर बी पर जा रहे हैं, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। बी ऑप्शन बिल्कुल साथियों यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। सवाल नंबर 17 का आंसर आप कर सकते हैं, बताएं भाई। इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया पुस्तक के राइटर कौन है, छाप दीजिएगा सभी लोग आंसर यहां पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। जो लोग जा रहे हैं चौधरी चरण सिंह पर, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट हैं। साथियों इसी पैटर्न पर सवाल पेपर में पूछे जाते हैं यूपी बीएड सेकंड पेपर में, आर्ट ग्रुप वालों के लिए। सांची के स्तूप का निर्माण जो है किस शासक के द्वारा करवाया गया था, 18 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बताएं। चलिए जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी अशोक पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। दोस्तों सांची का स्तूप जो है मध्य प्रदेश की रायसेन जिले में स्थित है और यह जो है बौद्ध धर्म से संबंधित स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है, ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका निर्माण अशोक के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, बताएं। क्वेश्चन नंबर 19 है, फटाफट आप लोग आंसर छापिएगा यहाँ पर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, बताएं। जो भी साथी जा रहे हैं 42वां संविधान संशोधन 1976, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये क्वेश्चन तो हमने आपको कई बार बता दिया है, आपको रट गया होगा। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और आपका अखंडता। और अभी तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सिर्फ और सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है। और साथियों 42वें संविधान संशोधन 1976 को जो है लघु संविधान की संज्ञा दी गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है, बताएं। इंपॉर्टेंट है भाई, इन सारे सवालों को आप हल्के मत लीजिएगा, मैं पहले बता दे रहा हूं, ठीक है। सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आप करें। पृथ्वी अपनी धुरी पर जो है किस दिशा में घूमती है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या है, आप लोग यहां पर आंसर दीजिएगा। जो लोग जा रहे हैं पश्चिम से पूर्व, ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। सी विकल्प आपका साथियों बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृतलाल नागर की रचना खंजन नयन किसके जीवन पर आधारित है, बताइए। 21 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, आप सभी प्यारे दोस्त आंसर करेंगे। राइट आंसर क्या है, जो लोग जा रहे हैं सूरदास पर, ऑप्शन नंबर सेकंड पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही उत्तर है। योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन की स्थापना किस वर्ष हुई, ये क्वेश्चन तो हमने आपको कई बार कराया है, लेकिन आप लोग इसका आंसर जरूर बताएं। चलिए तो भाई इसकी स्थापना दोस्तों होती है 15 मार्च 1950 को। कब, योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी, ध्यान रखें। जो लोग जा रहे हैं बी ऑप्शन पर, वो बिल्कुल राइट हैं। अगला सवाल, शिवाजी के मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था, क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर बताएं। शिवाजी के मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था।
चलिएगा, जो भी साथी जा रहे हैं अष्ट प्रधान ऑप्शन नंबर सी पर वो बिल्कुल राइट है, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक की अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई थी? सवाल नंबर 24 का उत्तर बताएं आप लोग। चलिए भाई बताइए, मानव विकास सूचकांक की अवधारणा किसने विकसित की थी? क्वेश्चन नंबर 24 का उत्तर बताएं। जो भी साथी जा रहे हैं महबूल उल हक पर ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, बी ऑप्शन दोस्तों आपका करेक्ट है। बुद्धि लब्धि मापने का पहला परीक्षण किसने किया था? चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का उत्तर बताएं। बुद्धि लब्धि मापने का पहला परीक्षण जो है किसके द्वारा किया गया था? आंसर दें। जो साथी जा रहे हैं अल्फ्रेड बिने पर ऑप्शन नंबर ए पर वो बिल्कुल राइट हैं, ए ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला सवाल, दिल्ली सल्तनत का लौह एवं रक्त की नीति अपनाने वाला सुल्तान कौन था? 26 नंबर के क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं आप लोग। सवाल नंबर 26 का आंसर बताएं। दिल्ली सल्तनत का लौह एवं रक्त की नीति अपनाने वाला सुल्तान जो है कौन था? तो उसका नाम था भाई क्या? बलबन। ऑप्शन सेकंड जो है ये बिल्कुल आपका राइट आंसर है। अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? बताएं, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? आंसर दें। चलिए भाई, यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप सभी दोस्त आंसर करेंगे। साथियों यहां पर अगर आप ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जाएंगे तो सहारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगर यहां विकल्प में जो है अंटार्कटिका होता तो आपका अंटार्कटिका करेक्ट हो जाता, लेकिन यहां पर आपका ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सहारा मरुस्थल है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? क्वेश्चन नंबर 28 का उत्तर करें। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? सवाल नंबर 28 का उत्तर आप कर सकते हैं। चलिए यहां पर देखिएगा साथियों, राष्ट्रपति से संबंधित कुछ आर्टिकल हैं जो महत्वपूर्ण है, उनको आप याद रखें। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का उल्लेख आप देखेंगे अनुच्छेद 61 में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अनुच्छेद 52 याद रखें आप लोग, अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, अनुच्छेद 72 की बात करें तो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति से संबंधित है अनुच्छेद 72, और अनुच्छेद 123 जो है ये आपका राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है, अनुच्छेद 123 जो है। ठीक है, तो इन सारे आर्टिकल को आप याद रखिएगा, दोबारा आप लोग बैक करके वीडियो को सुन लीजिएगा। अगला सवाल, द होली फैमिली के लेखक कौन है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर कर दीजिएगा। द होली फैमिली के लेखक जो है कौन है? मार्क्स और एंगल्स। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है ये बिल्कुल सही आंसर है, ए विकल्प आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? चलिए, भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? बताएं। चलिए प्रयास करिएगा उत्तर देने के लिए। जो लोग यहां पर जा रहे हैं भाई ऑप्शन नंबर सी पर, केरल पर, बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो केरल जो है सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य है, और सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य है दोस्तों आपका बिहार। क्या? बिहार जो है सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य है। यहां पर जो लोग जा रहे हैं सी ऑप्शन पर, केरल पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस पॉइंट को आप लोग याद रखें। आगे बढ़े भाई, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? बताइए। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? क्वेश्चन नंबर 31 का उत्तर आप कर सकते हैं। दोस्तों फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर सेकंड जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखें, चीनी यात्री था साथियों। कौन? फाहियान। फाहियान जो था दोस्तों ये आपका चीनी यात्री था, याद रखें, और ये आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 32 का उत्तर बताएं। मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों कहां पर स्थित है?
जो लोग जा रहे हैं असम पर, ऑप्शन नंबर सी पर बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपका असम में है, जो कि एक सींग वाले गंडे के लिए फेमस है। ठीक है, और सिमलीपाल साथियों राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में स्थित है। कौन सा? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में स्थित है, ये भी पॉइंट याद रखें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था, बताएं। भाई लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलिएगा, तभी आपको अगली क्लास देखने को मिलेगी आर्ट ग्रुप की। ठीक है, सेशन को लाइक करते हुए चले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे संख्या में ज़्यादा लोग देखें, तभी जो है आपको नेक्स्ट क्लास प्रोवाइड करी जाएगी। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों यहाँ पर क्या भाई, तो जो लोग जा रहे हैं 1917 पर, वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो गांधी जी ने जो है चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? 1917 में, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों यह जो है भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था, जो बिहार के चंपारण में शुरू हुआ था। अगला सवाल देखिए, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा था, बताइए। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा था? क्वेश्चन नंबर 34 का उत्तर आप यहां पर कर सकते हैं। चलिए, जो भी दोस्त जा रहे हैं प्लेटो और अरस्तु ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। प्लेटो और अरस्तु के द्वारा दोस्तों कहा गया मनोविज्ञान को जो है आत्मा का विज्ञान, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। विश्व साक्षरता दिवस के बारे में आपसे सवाल करता है, फटाफट आंसर आप लोग छाप दीजिएगा। चलिए भाई 35 का यहां पर आंसर बताएं, 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्व साक्षरता दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष साथियों 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साथियों आप जानते हैं 14 सितंबर को जो है राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, और 2 अक्टूबर को आप जानते हैं दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाते हैं, तो 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन सारे पॉइंट्स को याद रखें। क्वेश्चन नंबर अगला, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आप जानते हैं दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है, कई बार हमने आपको ये क्वेश्चन करवाया भी है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आप देखेंगे भारतीय संविधान के भाग 4 में देखने को मिलते हैं। अनुच्छेद 36 से 51 के तहत इसको रखा गया है, और ये प्रावधान जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। बी विकल्प आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम जो है बदलकर एसबीआई कब किया गया, बताएं। 37 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आप यहां पर कर सकते हैं, बता सकते हैं। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? जो लोग जा रहे हैं 1955 पर, वो बिल्कुल राइट है। 1 जुलाई 1955 को साथियों इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर जो है एसबीआई कर दिया गया। ऑप्शन सी बिल्कुल यहां पर राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट यहां पर है पॉइंट, याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? इस क्वेश्चन को भी हमने कई बार करवाया है, आंसर लेकिन सबका आना चाहिए। बताएं भाई सही उत्तर क्या हो जाएगा। चलिएगा, यहां पर काफी क्वेश्चन आपके तैयार होने वाले हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ का साथियों मुख्यालय यन से क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, यूएनओ की स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय दोस्तों न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा साथियों। यहां पर और कुछ पॉइंट याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे कि WHO का मुख्यालय कहां पर स्थित है, WTO का मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो इन सब का मुख्यालय दोस्तों आपका कहां पर है? जिनेवा में स्थित है। याद रखें इन सारे पॉइंट्स को। ठीक है साथियों, विश्व बैंक का अगर आपसे पूछा जाए कि मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो वॉशिंगटन डीसी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल यहां पर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39 है। भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहां पर होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। 39 का आप आंसर बताएं यहां पर। यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएं। भागीरथी और अलकनंदा का संगम जो है कहां पर होता है? तो यहां पर जो लोग जा रहे हैं देवप्रयाग, ऑप्शन नंबर बी पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। दोस्तों याद रखें आप लोग, उत्तराखंड के देवप्रयाग में जो है इन दोनों नदियों के मिलने के बाद ही इसे जो है गंगा के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो जो लोग जा रहे हैं बी ऑप्शन पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भागीरथी और अलकनंदा नदियों का जो है ये संगम कहां पर होता है? देवप्रयाग में होता है, और यहीं से जो है इन्हें फिर गंगा नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। समाजशास्त्र में आत्महत्या का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? चलिएगा फटाफट आप लोग यहां पर आंसर छापते हुए चलिएगा भाई। हालांकि टैब जो है चार्ज नहीं, मात्र जो है 8% चार्ज है।
तो जितने क्वेश्चन हो सके कर लेते हैं हम लोग फटाफट। यहाँ पर समाज शास्त्र में जो है आत्महत्या का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? एमिल दुर्खिम। क्या भाई? ऑप्शन नंबर बी आपका जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। एमिल दुर्खिम के द्वारा साथियों आत्महत्या का सिद्धांत दिया गया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है किस मॉडल पर आधारित थी? बताइए, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है, हैरोल्ड डोमर मॉडल पर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों प्रथम पंचवर्षीय योजना का समय अवधि क्या है ये भी याद रखिएगा, 1951 से 1956। 1951 से 1956, इन सारे पॉइंट्स को आप लोग याद रखें। अगला सवाल, एशियाई ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 42 का उत्तर करें, एशियाई ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर दें। जो लोग जा रहे हैं गुन्नार मेडल ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट है, ए विकल्प आपका दोस्तों बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बताएं। कई बार हमने आपको बताया है, फटाफट आंसर छाप दीजिएगा। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह का नाम बता दीजिए आप लोग। साथियों शुक्र, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आप जानते हैं शुक्र को जो है चमकीला ग्रह भी कहते हैं, सबसे गर्म ग्रह भी कहते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, भोर का तारा इसे बोलते हैं, सांझ का तारा भी इसे कहा जाता है। इन सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और बुध को आप जानते हैं साथियों, ये सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। मंगल को आप जानते हैं ये लाल ग्रह कहा जाता है इसे। बृहस्पति को आप जानते होंगे, इसे सबसे बड़ा ग्रह कहते हैं सौरमंडल का। और कुल कितने ग्रह हैं भाई? 8 ग्रह हैं। कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इन सारी चीजों को आप लोग याद रखें। अगला सवाल, उर्वशी काव्य के रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर करें। और भाई सेशन को कृपया करके आप लोग लाइक कर दें, बहुत मेहनत के साथ चीजों को तैयार किया जाता है, तब आप तक लाया जाता है। और जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, हेल्प आपको 100% मिलेगी। उर्वशी काव्य के रचयिता कौन है? जो लोग जा रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट है। ये सवाल पेपर में आ चुका है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। अगला सवाल, शिक्षा का अधिकार आरटीई किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में पूछा गया है, कभी भी पेपर में आ सकता है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर करें। सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग बताएं। यहां पर शिक्षा का अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? आप देखेंगे राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21A बी, ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। साथियों आप जानते होंगे 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया, जिसमें जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया, ठीक है। तो यहां पर जो लोग बी ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों 2 फैक्ट और मैं आपको बता रहा हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहां से सवाल बनता है। देखिएगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम साथियों 2009 में पारित किया गया। कब? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में पारित किया गया, ये आप याद रखिएगा। और साथियों 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। पारित कब किया गया? 2009 में। लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 को। ये 2 पॉइंट और आप याद रखें। अगला सवाल देखें, तुलसीदास किसके समकालीन थे? बताइए। क्वेश्चन नंबर 46 का उत्तर छाप दीजिएगा आप लोग। तुलसीदास जो है किसके समकालीन थे? क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर बताएं। जो भी दोस्त जा रहे हैं अकबर ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, पंचायती राज लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? बताएं। 47 का आंसर कर सकते हैं आप लोग। सभी प्यारे साथी यहां पर आंसर दीजिएगा, राइट आंसर क्या है। और साथियों इस क्लास में मात्र 47 ही क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन की कमी है, उसके लिए भी आप हमें क्षमा करिएगा, ठीक है। और यहां पर टैब भी चार्ज नहीं है फिलहाल, तो 47 क्वेश्चन इस क्लास में हम लोग करेंगे। पंचायती राज लागू करने वाला जो पहला राज्य था साथियों वो था आपका राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप जानते होंगे दोस्तों 2 अक्टूबर 1959 को, कब? 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज का उद्घाटन किया था। याद रखें ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ये क्लास कैसी लगी ईमानदारी के साथ आप लोग बताइएगा जरूर। क्या आपको और भी क्लास देखनी है आर्ट ग्रुप के लिए? तो कमेंट बॉक्स में आप यस जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से यदि आप नहीं जुड़े हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लास की जो टाइमिंग होती है सुबह 11:30 बजे, दोपहर को 3 बजे, रात को 8:30 बजे। इन क्लासेस को आप लोग अच्छे तरीके से करते हुए चलें, आपको कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। हमारी तरफ से साथियों पूरा प्रयास किया जाएगा, पूरी मेहनत की जा रही है कि आपको जो है क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले, उसी तरीके से प्रयास किया जा रहा है। देखिए फिलहाल होता क्या है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।